हेलो फ्रेंड्स, हम फिर एक साथ हैं आज अपनी नई वीडियो के साथ। और आज का जो मेरा टॉपिक है, अभी मैंने कुछ दिन पहले मैं लाइव आया था, तभी मैंने डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। ये मैं उसके लिए एक स्पेसिफिक मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको उसके अलावा कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायबिटीज़ के अंदर, शुगर के अंदर, मतलब जो भी आपके ब्लड में शुगर बढ़ जाती है, और ये टाइप 1 और टाइप 2 दोनों डायबिटीज़ में काम करेगा, लेकिन टाइप 2 में ज़्यादा काम करेगा। तो बेसिकली मैं पहले आपको डायबिटीज़ के बारे में जानकारी दूंगा, उसके बाद मैं अपना ये जो कॉम्बिनेशन है और ये जो पेटेंट है मेरा, मतलब मेरे नाम से पेटेंट है ये, और इसे कोई और अपनी 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 वीडियो में बता भी नहीं सकता, और ना इसको बिना किसी की इजाज़त के पब्लिश कर सकता है। इसको मैंने अपने नाम पे पेटेंट कराया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और आपकी जो है नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलती रहें। और जो यहाँ पे बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही नई नई वीडियोस अपलोड होती हैं आपको तुरंत नोटिस मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुगर और डायबिटीज़, आम भाषा में हम इसको शुगर कह देते हैं, और बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसको डायबिटीज़ कह देते हैं। डायबिटीज़ के कई अलग अलग टाइप की हैं, टाइप 1, टाइप 2, मोडी, लाडा और जेस्टेशनल। तो इस अलग अलग तरह की डायबिटीज़ के साथ इंसान जो है परेशान है। सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगा इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है, मतलब आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है इंजेक्शन के थ्रू, क्योंकि आपके जो ये पेनक्रियाज हैं उसमें जो बीटा सेल हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो अपने आप ही मरने लग जाते हैं ड्यू टू ऑटो इम्यून डिजीज। और टाइप 2 डायबिटीज में आपके बीटा सेल बिल्कुल ठीक रहते हैं, पेनक्रियाज ठीक काम करते हैं, बट आपकी सेल, आपके जो ये शरीर के सेल हैं, ये ग्लूकोज को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उसे एक्सेप्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इंसुलिन को सेल पे जाएगा, वो पहले बाइंड होगा सेल से, फिर ग्लूकोज हमारे सेल में जाएगा। तो इस तरह का मैकेनिज्म होता है। इसके बाद एक आती है जेस्टेशनल डायबिटीज, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है। जब प्रेगनेंसी अकर करती है तो उस समय कुछ मतलब कि जो हमारी महिलाएं होती हैं उनमें ग्लूकोज लेवल बढ़ने लग जाता है। तो आजकल तो जीटीटी कराते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं, ताकि पता चल सके कि इसको डायबिटीज है कि नहीं। और ये बहुत ही जरूरी, क्योंकि अगर वो शुगर होगी तो हीलिंग नहीं होगी प्रॉपर, ऑपरेशन के बाद दिक्कत हो जाएगी, और बहुत अदर कॉम्प्लिकेशन भी आ जाती हैं। तो जेस्टेशनल डायबिटीज, एक होती मोडी, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। ये हमारे एक एंजाइम के अंदर म्यूटेशन हो जाती है डीएनए के थ्रू, तो मोडी हो जाती है, और ये बहुत एडल्ट एज में होती है, मतलब 23-24 साल की बात हो जाती है, 28 साल तक, या फिर 30 साल में, 35 साल में मोडी हो जाती है। एक होती लाडा, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ एडल्ट। ये एक तरह की टाइप 1 डायबिटीज है जो बुढ़ापे में होती है, मतलब जो बड़ों को होती है 40 साल के बाद। अगर किसी की पेनक्रियाज में ऑटो इम्यून डिजीज स्टार्ट हो गई तो उसको लाडा कहते हैं। तो ये तो टाइप्स हैं अलग अलग। अब मैंने एक अपना कॉम्बिनेशन बनाया था, और मैंने अलग अलग पेशेंट को दिया है। और क्योंकि मैं एक जैसे कि आपको शायद मैंने किसी वीडियो में डिस्कस नहीं किया अपने बारे में, मेरा नाम डॉक्टर निखिल सिंह है, और मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। वहाँ मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ फार्माकोलॉजी, और होम्योपैथी की क्लासेस भी लेता हूँ, और मेडिकल साइंस की मतलब की क्लासेस चलती हैं मेरी। और हमारे पास एक एनिमल हाउस भी है जिसमें हमारे पास रैट हैं, खरगोश वगैरह हैं, तो हम उस पर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। तो ये पहले
हम जो क्लिनिकली इससे प्रूव करते हैं उसके बाद ये ह्यूमन पे आती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये पूरा प्रूफ कॉम्बिनेशन है जो हमने पूरा पेटेंट कराया है और इसके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले हैं मुझे। और मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करूंगा ड्रग के नाम। सबसे पहली जो इसमें दवाई है वो है अब्रोमा अगस्टा। जो अब्रोमा अगस्टा होती है वो शुगर के लिए बहुत ही बेहतरीन दवाई है, लेकिन ये सारे आपको मदर टिंचर फॉर्म में यूज करने हैं। अब्रोमा अगस्टा जो है वो डायबिटीज मेलाइटस और डिसमेनोरिया दोनों ही कंडीशन के अंदर बहुत यूजफुल है। जिसमें अब इसमें अगर देखा जाए तो इसके जो सिम्टम हैं वो है आपके है प्रोफ्यूज यूरिनेशन डे एंड नाइट, और यूरिन में से स्मेल आती है ना, फिशी ऑर्डर, जैसे मछली की तरह की एक महक आएगी, और मुंह में आपके छाले बहुत ज्यादा पड़ेंगे। और ये पेट में दर्द होना, एब्डोमिनल पेन, ये बिफोर मेंसेस डिस्मेनोरिया में बहुत अच्छा काम करता है। और अब इसका यूरिनेशन ज़्यादा निकलना, शुगर निकलना उसमें, और ब्लड शुगर लेवल कम करना, और डिस्मेनोरिया, अगर किसी हमारी माता बहन को डिस्मेनोरिया की दिक्कत है तो वो अब्रोमा अगस्टा ले सकता है। 5 से 6 बूंद सुबह शाम लेगा तो ड्यूरिंग मेंसेस, सिर्फ जब मेंसेस आने वाले हों तो उससे 5-6 दिन पहले से 5-6 दिन बाद तक तो डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी जो इसमें मेडिसिन हमने इंक्लूड की है वो तो बहुत ही मशहूर मेडिसिन है, हम सब इसमें देखते आ रहे हैं, ज़ाइज़ेजियम ज़ेबुलिनम, जो जामुन से बनती है और बहुत अच्छा काम करती है वो। उसकी भी बार बार प्यास लगना, बार बार यूरिनेशन आना, इस तरह के सिम्टम है ज़ाइज़ेजियम ज़ेबुलिनम के। तो तीसरी जो इसमें मेडिसिन है आपकी वो है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम जो आपकी मेडिसिन है वो मेनली तो लीवर की मेडिसिन है। चेलिडोनियम आपकी जो है वो लीवर की मेडिसिन है, और वो लीवर में जो आपके जॉइंटिस है, लीवर है, लीवर में होने वाले डिसऑर्डर को बड़ा मतलब उसको ठीक करती है। लेकिन अब बहुत सारे दिमाग में कि भाई मैंने क्यों इसमें डाला, मेरे दिमाग में क्यों आया कि लीवर को ठीक करने से शुगर ठीक हो सकती है। क्योंकि देखो लीवर में हमारे ये जो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन होता है ना, वो सब लीवर में होता है, ठीक है। और जब भी किसी को शुगर होती है तो उसके लीवर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो अल्टर हो जाता है। तो लीवर पे अगर हम लोग काम करेंगे तो शुगर भी ठीक होगी, ये मेरी थ्योरी कहती है। और मैंने इसको इस मेडिसिन को मिलाया, अपने पेशेंट को दिया और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिले। मतलब शुगर उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, उनको एलोपैथी तो नहीं खाने की जरूरत पड़ रही है ना, अंग्रेजी दवाई नहीं खा रहे हैं, सिर्फ मेरे जो है मतलब कॉम्बिनेशन पे ही है। और उसके बाद और कईयों की तो अब दिन में एक ही बार लेते हैं, उनकी शुगर जो है कंट्रोल रहती है, शरीर में जान काफ़ी रहती है। तो आपकी ये जो मेडिसिन है चेलिडोनियम, ये जॉइंटिस में लीवर एनलार्जमेंट हो जाता है, लीवर की कैसी भी डिजीज हो आप उसमें चेलिडोनियम दे सकते हैं, है ना। लिथार्जीपन आ जाता है, आपको गैस बनना, अलग अलग तरह की डिजीज होना, एसिडिटी होना, तो ये सब चेलिडोनियम से ठीक होता है। अच्छा, इसके बाद जो हमने इसमें मेडिसिन मिलाई है वो है आपकी अश्वगंधा। अश्वगंधा हमने मिलाई है क्योंकि अश्वगंधा शुगर लेवल को कम करती है, एंटी स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस भी, एंटी एंजाइटी और आपकी स्ट्रेसफुल कंडीशन को हटाती है मेनली। और मेनली तो ये स्ट्रेस लेवल कम करती है। तो स्ट्रेस जैसे ही कम होगा तो आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड निकलने बंद हो जाएंगे, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड सबसे ज्यादा शुगर को बढ़ाते हैं। तो अश्वगंधा का बहुत अच्छा रोल है इसमें कि मेंटल स्ट्रेस जितना भी कम होगा उतना ज़्यादा आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। इसके बाद हमने इसमें एक मेडिसिन लाई जो वो भी मतलब बहुत ज़्यादा जो फेमस मेडिसिन है, जिमनेमा साल्विस्ट्रा। जिमनेमा साल्विस्ट्रा जो है वो आपने बहुत नाम भी सुना होगा इसका, जिमनेमा का।
बहुत सारे डॉक्टर इसको यूज़ भी करते हैं, कहते हैं इससे ठीक हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक हो जाती है ना। ठीक तो ये वही आपकी जो प्रॉपर हिस्ट्री है उसी से होगी। और देखो जिम्नेमा साल्विस्ट्रा का सबसे बड़ा जो सिम्टम है कि यूरिन पास करने का ना, मतलब कि पेशेंट को बड़ी वीकनेस लगती है, शरीर में वीकनेस लगना और मुंह का सूखना, प्यास लगना, तो ये सब ना जिम्नेमा साल्विस्ट्रा से ठीक हो जाते हैं। इसके बाद हमने जो इसमें मेडिसिन मिलाई वो है एसिड फोस। एसिड फोस तो आप सबने ही सुनी होगी। एसिड फोस एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके शरीर में जान भर देती है, वीकनेस के लिए, कमजोरी के लिए। क्योंकि जब मतलब कि किसी को डायबिटीज होती है तो डायबिटीज होने के बाद एब्जॉर्प्शन लेवल कम हो जाता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा प्रॉपर तो वीकनेस आ जाती है। तो एसिड फोस उस कंडीशन में बड़ा अच्छा काम करती है, तो एसिड फोस हमने मिलाई है। इसमें एक मेडिसिन और है आप कुंडुरांगो। कुंडुरांगो जो मेडिसिन है वो आपकी पेट को ठीक करती है, मेनली देखा जाए तो वो जो पेट को ठीक करेगी। कुंडुरांगो जो है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करती है, ईसोफेगस को, और आपका खाना हजम होने में बहुत हेल्प करती है, वॉमिटिंग ऑफ फूड नहीं होने देती, और हाइपोकॉन्ड्रियम स्टेट को भी ठीक करती है। तो ये बहुत बढ़िया मेडिसिन है आपकी गैस्ट्रिक के लिए कुंडुरांगो। अगर किसी को पेट की कैसी भी समस्या हो तो वो जो कुंडुरांगो को नॉर्मली यूज कर सकता है, मतलब टिंचर फॉर्म में। ये सारी मेडिसिन के नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दूंगा, और बनाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सारी मेडिसिन आपको लेके आनी है, 7 मेडिसिन है, 7 मतलब टिंचर है। और मैंने इसको जो नाम दिया है वो है आपका अल्टीमेट शुगर नील कॉम्बिनेशन। तो अल्टीमेट शुगर नील कॉम्बिनेशन जो है उसमें 7 मेडिसिन मैंने यूज़ करी हैं, और 7 का बहुत अच्छा रोल है। मैं आपको बनाने का तरीका बता देता हूँ। ये 7 आपको 30 ml की फाइल लेके आनी है, छोटी, और एक 100 ml की फाइल लानी है, और आपको इक्वल अमाउंट में 7 को बराबर मात्रा में एक 100 ml की फाइल में मिला देना है, या फिर 200 ml की फाइल लेके आएंगे तो 7 को इक्वल पूरा उसके अंदर पलट देना है। आप वैसे 100 ml की फाइल ही मिलती है तो उसको आपको इक्वल अमाउंट में मिला देना है। और जब आप इसे स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको 5-5 बूंदों से स्टार्ट करना है, 5 ड्रॉप्स, हल्के से गुनगुने पानी में खाना खाने से 15 से 20 मिनट पहले इसको लेना है। नाश्ते से भी, नाश्ता, लंच और डिनर, है ना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर से 15-20 मिनट पहले ही लेना है, ज़्यादा देर पहले मत लेना क्योंकि शुगर डाउन करेगी। आप अपने खाने की थाली अपनी जो सामने लेके बैठे इसको लें और अपना जो खाना लें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप कोई एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं तो पहले आप शुगर की दवाई अगर ये ले रहे हैं तो आपको अपनी डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। और मैं तो हिदायत यही रहती है, भैया आप अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करें एक बार, उनको इस वाले कॉम्बिनेशन के बारे में बता सकते हैं आप, वो अगर उनको ठीक लगता है। क्योंकि देखो अगर मैं ट्रीटमेंट करूंगा तो मैं तो अपने अकॉर्डिंग करूंगा, लेकिन ऐसे आप अपने आप नहीं मिला पाएंगे। तो कोशिश यही करिए कि नियर बाय डॉक्टर के पास आप एक बार जाके उनकी भी सलाह ले लें। लेकिन ये मेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन है और मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मेरे पेशेंट का बिल्कुल शुगर लेवल बिल्कुल नील है अभी, वो किसी भी एलोपैथी मेडिसिन पे नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब आप एलोपैथी भी ले रहे हैं और मेरा कॉम्बिनेशन भी ले रहे हैं, तब शुगर लेवल डाउन हो जाती है। तो उसका आप अपनी डोज एडजस्टमेंट रखें। तो पहले 5-5 बूंद लेनी है, जब आपको थोड़ी बॉडी में एडजस्ट हो जाए मेडिसिन तो 5 से 8 बूंद लेनी है, 8 से 10 बूंद पे आना है। और आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में आपकी अंग्रेजी की जो नीड है अंग्रेजी दवाइयों की वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और 1 महीने बाद तो आपके अंग्रेजी दवाइयां ही बंद हो जाएंगी, आप फिर इसी कॉम्बिनेशन पे रहेंगे। और 6 महीने रेगुलर इसको लेने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरे में शुगर है ही नहीं। अब आपका नॉर्मल खाना पीना हो जाएगा, शुगर नहीं बढ़ेगी आपकी, और एक नॉर्मल लाइफ में आप जो है फिर से आ पाएंगे, अपना मन पसंदीदा खाना फिर से खा पाएंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और उसको मतलब कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी नॉलेज वीडियोज़ आपको मिलती रहें और मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलता रहे आपके जो प्यार से। तो हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।